फिक्स कॉस्ट आपको दिया है 8000, ब्रेक इवन यूनिट्स दिए हैं आपको, यूनिट्स में दिया हुआ है 4000, सेल्स कितने यूनिट किए आपने 6000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 10 रुपए, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट, है ना। चलो एक काम करते हैं, देखो पहले मैं सबसे पहले ये लाने की कोशिश करता हूं, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, आंसर मिलेगा कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, आंसर मिलेगा प्रॉफिट, करेक्ट। तो अब मैं इसको दो तरह से निकालूंगा, एक तो रुपीस में निकाल लूंगा और एक कोशिश करूंगा पर यूनिट में निकालूं। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि आप कैलकुलेट करो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेल लाने की कोशिश करता हूं। सेल अगर आप देखो तो कितने यूनिट है 6000 और 10 रुपए का एक यूनिट था 60,000। तो यहाँ पर रुपीस में आंसर आ गया 60,000, है ना। एक काम करता हूँ ना, मैं ऐसा डेटा करता हूँ, रुको यहाँ पे रुपीस में करता हूँ, यहाँ पर पर यूनिट, तो 6000 और 10 रुपए का एक यूनिट था, तो अमाउंट में कितना आया 60,000 आ गया सेल्स। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास बीईपी है ना, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है, और उसके बाद आप देखोगे तो सेल्स के यूनिट है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, और आपको बोल दिया कि भाई बाकी सब इंफॉर्मेशन आप ढूंढो, करेक्ट, कोई बात नहीं। तो देखो मेरे पास बीईपी इन यूनिट्स है, बीईपी इन यूनिट्स मेरे पास है, एक्सक्यूज मी आई सेड गुप्ता, बीईपी इन यूनिट दिया है, फिक्स कॉस्ट अवेलेबल नहीं है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट कंट्रीब्यूशन ही नहीं अवेलेबल, करेक्ट, पर यूनिट मिल जाएगा। हाँ बट हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल अवेलेबल है, कंट्रीब्यूशन और पीवीआर, फिक्स कॉस्ट कहां पर है, क्वेश्चन में अवेलेबल है ना। हाँ अच्छा सॉरी, हाँ तो मिल जाएगा ना। हाँ। हमारे पास फिक्स कॉस्ट अवेलेबल है, सेल्स भी अवेलेबल है, तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, करेक्ट, बिकॉज हमारे पास बीईपी इन यूनिट है। वो तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक्चुअली। बीईपी इन यूनिट अवेलेबल है, कोई तीन चीज अवेलेबल होनी चाहिए, ये दो चीज, यहाँ पे तीन का रिक्वायरमेंट है ना, तो कोई दो चीज तो कम से कम अवेलेबल होनी चाहिए। हमारे पास यूनिट में ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है, तो मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहला बीईपी इन यूनिट्स, उसमें कहता है वो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो बीईपी इन यूनिट कितने थे 4000, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कितना था 8000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जब ऊपर हो तो हमेशा डिवीजन में चले जाता है, नीचे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऊपर हो तो ये 8000 डिवाइडेड बाय 4000 हो जाएगा। तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 8000 डिवाइड बाय 4000 यूनिट, तो आंसर आ गया 2 रुपीज पर यूनिट। तो मुझे कंट्रीब्यूशन 2 रुपीज पर यूनिट मिल गया। यहाँ पर यूनिट तो उतने ही सेल किए होंगे मैंने, यूनिट तो उतने सेल किए होंगे ना, यूनिट तो उतने ही आ जाएंगे। कितना आंसर आ गया 12000 आ गया, करेक्ट। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास 8000 का, माइनस करूंगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा 4000 का। अरे यस और नो। अब इसका जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा मेरे पास, वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं 60 में से 12 माइनस कर दूं तो यहाँ पे 48 आ गया। हेलो, तो ये 48,000 है, आया ना। मुझे इसका पर यूनिट ढूंढना है, तो क्या करूंगा 48,000 को अगर मैं डिवाइड बाय जितने यूनिट मैंने सेल किया था उतने ही उसमें आएंगे ना, यूनिट जितने सेल किया था वही वेरिएबल कॉस्ट भी उतने का आएगा, क्योंकि यूनिट के साथ ही बढ़ता है ना। तो अगर मैं इसका डिवीजन निकाल लूं तो कितना आंसर आएगा, तो 8 रुपए आ गए। हेलो, आ गया कि नहीं आ गया, पूरा आ गया आंसर। अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या पूछा था, देखो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाँ, तो अब यहाँ पे मैं ऐसा 1 डालूंगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹8 मिल गया।
इसी को आंसर बना देता हूँ, एक काम करो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹8। दूसरा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का आंसर तो यहाँ पर अवेलेबल है ना, तो अब इधर देखो, Profit is the first. प्रॉफिट इज ₹4,000 और पर यूनिट प्रॉफिट कैसे लाऊंगा, प्रॉफिट को डिवाइड बाय 6,000 यूनिट ना, कितना आएगा 0.80 समथिंग आएगा, 0 पॉइंट कितना आ रहा है, हाँ 6 आ गया, 66 है ना, हाँ तो 67 कर देगा वो, समझे, इज इट सिंपल। आपको शायद ये नहीं समझा बस खाली कि जब 6,000 यूनिट है तो वही वेरिएबल पे भी 6,000 लगेंगे, तो मेरे को ये मिल गया तो उसे डिवाइड कर दूंगा 6,000 से, तो मुझे पर यूनिट मिल जाएगा ना। भाई देख 6,000 यूनिट का सेल किया, मान ले मार्कर बेचे 6,000, तो इसके अंदर जो लगा हुआ कॉस्ट है वो भी 6,000 मार्कर के लिए लगा होगा वेरिएबल वाला, यस सर नो, तो ये 48 आंसर मिल गया मुझे, तो मैंने 6,000 से डिवाइड कर लिया 8। तो मेरे को कंट्रीब्यूशन नहीं समझा। ये कंट्रीब्यूशन, हाँ कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देख, कंट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल था मुझे लाने का, तो मैं बोला कैसे लाऊं कंट्रीब्यूशन, तो मेरे पास बीईपी यूनिट था, ये नहीं लगेगा, ये वाला कोशिश करो फिक्स कॉस्ट है बट पूरा अमाउंट का कंट्रीब्यूशन कहाँ पर है, और ना सेल अवेलेबल है बट ये और ये दोनों अवेलेबल नहीं है, तो नहीं होगा, कोई 3 अवेलेबल होता तो चौथा मिल जाता है। अब यहाँ पे देख कितना 1 2 3, तो कोई 2 अवेलेबल है तो तीसरा मिल जाएगा, तो ये था, ये भी था, ये नहीं था, तो मैंने ये रख दिया बीईपी इन यूनिट, डिवाइड में चला गया, ₹2 कंट्रीब्यूशन आ गया, कितने यूनिट बेचा हूं, 6,000। तो पूरा 6,000 के लिए सब कुछ है ना, मतलब कि अगर आप लोग 6,000 से ये तो हम लोग को इसे समझ के रखना पड़ेगा के 6,000 के लिए ही सेल है, 6,000 के लिए ही वेरिएबल कॉस्ट है, 6,000 के लिए ही आपका कंट्रीब्यूशन है और 6,000 के लिए ही प्रॉफिट है। फिक्स कॉस्ट सर कभी 6,000 नहीं होगा, बिकॉज मैंने बताया फिक्स कॉस्ट कभी यूनिट में नहीं रहता, समझे। ओके थैंक यू।